आज मुझे मालूम है कि नए साल का सैटरडे है, पहला सैटरडे है, बहुत सारे लोग आज मौजूद हैं। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा भीड़ कम होती है, लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और अपनी बात का कहने का भी पूरा मौका होगा। बड़े दूर से लोग आज आए हैं, थोड़ा मैं देर से आया, लेकिन बहुत सारे लोग आए हैं और उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आना हुआ आपका? उत्तर प्रदेश आया हूँ। उत्तर प्रदेश से तो बहुत ज्यादा दूर नहीं आए, अब तो बगल से ही आए हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। अरे अच्छा, कोई बात नहीं। कुछ कहना है आपको? क्या कहना है? कांग्रेस मुक्त भारत। हाँ? कांग्रेस मुक्त भारत। अब आपको मैंने पूछ लिया कि कुछ कहना है, तो आप उसने कहा भी कि कांग्रेस मुक्त भारत। अरे भाई, विपक्ष को क्यों खत्म करना चाहते हो भाई? विपक्ष रहेगा तो अच्छा रहेगा, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है, जनतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। कहाँ से आना हुआ आपका? गाजीपुर, बनारस। बनारस से, वाराणसी से। बहुत बहुत स्वागत है। आप भी वाराणसी से, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। कुछ कैसे आना हुआ इधर? कैसे आना हुआ? दिल्ली कैसे आना हुआ? मैं तो यहाँ पे गुड़गांव में जॉब करती हूँ। जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। भैया भैया देखा मैंने, जय श्री राम। जय अयोध्या के लिए आप भी आइएगा। हाँ हाँ, हम न्यूज 18 की टीम को हाथ जोड़कर कहते हैं हाँ। कि हमारे रामलला सबके लिए है। एक बात सुनोगे मेरी बात? जी सर। प्रचार के लिए ना करो, मन से करो, जो भी करो मन से करो। पता चल जाता है कि भावना कहाँ पे कौन सी। मुझे बेटा पता चल जाता है कि कैमरे के लिए कौन खड़ा है और कौन खड़ा है सच में भक्त है। इतना तो इल्म है मुझे कि कौन प्रचार के लिए आता है और कौन सच्चा भक्त है। मैं 2 सेकंड लगते, ज्यादा नहीं जी। तो गुड़गांव में काम करती हैं आप, बहुत अच्छी बात। दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं? हैप्पी न्यू ईयर। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठंड है, मुझे मालूम है, बहुत ज्यादा ठंड है। थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। वो तमाम सारे लोग जो बोलना चाहते हैं जरूर हाथ उठाएंगे, मैं जरूर उनके पास। कहाँ से आना हुआ आपका? सर मैं ओबरा सोनभद्र से आया हूँ। ये सोनभद्र से आए हैं, आप गाजियाबाद से हैं। आप पहले हैं, वो एकदम आखिर के हैं। अगर मैं सीधा ऐसे चला जाए तो कश्मीर पहुंच जाऊंगा मैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पाजी कहाँ से आना हुआ? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आता हूँ आपके पास। कुछ कहना चाहते हैं सोनभद्र वाले? जी सर। जी बोलिए, नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम अमरीश उपाध्याय है। अमरीश उपाध्याय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बताइए। सर वो बहुत हमें सर खुशी है कि 22 जनवरी को हमारे प्रभु श्री राम का भव्य महल बनकर तैयार हो रहा है। हम उसके लिए बहुत सबको मतलब सबका हृदय से सबका स्वागत कर बहुत रहे हैं। बहुत स्वागत है। देखिए, मैं तो बताऊं कि वहाँ सारे लोग, इतनी लोग तो नहीं संख्या में पहुंच पाएंगे। और ये भी सच है कि 22 जनवरी को आप अपने अपने घर में दिया जला लेंगे और अपने अपने पड़ोस के मंदिर चले जाएंगे तो भगवान की। जी हाँ जी, बोलो भाई। 22 तारीख को आप कहाँ पे रहेंगे? पता ये करना है कि 22 तारीख को भैया जी कहाँ रहेंगे। जी प्रणाम, कैसी हैं आप? कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से आना हुआ आपका? हाँ, बहुत अच्छी। हाँ, मैं समझ गया, मैं देख लिया, मैंने पहचान लिया। मुझे भक्त भी पता चल जाता है, माँ बेटे भी पता चल जाते हैं। यही काम है मेरा। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बाबूजी। इन्होंने कहा कि आप 22 तारीख को कहाँ हैं? 14 तारीख से मैं भी उत्तर प्रदेश में ही हूँ। 14 तारीख से मैं भी वही हूँ और जगह जगह घूमता हुआ मैं लगभग 16 या 15 या 16 को, वकील साहब 15 या 16 के आसपास मैं भी पहुंच जाऊंगा अयोध्या के आसपास। तो अयोध्या में शो करूंगा, मैं लास्ट में शो करूंगा। 22 तारीख को मंडे है, तो दिन शुरू हो जाएगा हफ्ता। तो 22 को और 23 को हो सकता है कि मैं अयोध्या में रहूंगा। हो सकता है क्या मैं रहूंगा, तो 23 के बाद फिर मैं इधर आऊंगा। कहाँ से आना हुआ? कहाँ से? हरियाणा। हरियाणा से, वो तो दूर से चमक में आ जाता है। जी नीलम आर्या, जर्नलिस्ट रोहतक से। आय 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 आय, गजब है। जर्नलिस्ट ना कहती तो बात ही ना बनती। हाँ जी। ये महिला लीडर लग रही है मेरे को। बोले कि पत्रकार कम लग रही हैं आप, लीडर ज्यादा लग रही है। आजकल यही हो रहा है, पत्रकार ही नहीं नजर आ रहे हैं। पत्रकार और समाज सेविक, जन सेविक भी हूँ। अच्छा नहीं, एक ही चीज रही है बस, चाहे इधर रहिए चाहे उधर रहिए, क्योंकि उधर खतरा ये रहता है कि चुनाव लड़ जाते हैं जल्दी आदमी। जहां उसने कहा समाज सेवक या समाज सेविका, तो मुझे पता चल जाता कि मन में इच्छा क्या है। मेहमान जो हमारे साथ हैं, जयराम विप्लव जी, आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाह रहे थे आप? धन्यवाद। आपने जब कहा एक साथी को, तो मुझे ये एक बात याद आ गई जो बचपन से मैंने सीखी। हाँ। कि चाहे प्रचार के लिए, चाहे दुष्प्रचार के लिए, चाहे अच्छे मन से, चाहे भले मन से,
एक बार राम कह दे उसकी वैतरनी पार है। और अगर सच्चे मन से कह दे तो सच में हो जाए, बस यही है, भाव अगर आ जाए। अच्छा, मैं तो कह रहा हूं अगर सच्चे मन से कह दिया जाए तो अच्छी बात है, कहीं भी कहा जाए तो नारायण चले आएंगे। लेकिन अगर अरे रुकिए मैडम रुकिए, इतनी जल्दी टिकट नहीं मिला करता है, ऐसी इतनी जल्दी मिल जाए, एक ही दिन में शो में आने से टिकट नहीं मिलता। डॉक्टर टीना करम भी बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले, नवल वाले, उपाध्याय वाले भैया प्रयागराज के बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। आज चेहरा उतरा हुआ है, क्यों, क्या बात है? सर्दी बहुत ज्यादा है। सर्दी बहुत ज्यादा है। चलो अच्छा, हमको शो के बाद मिलना। अरे और कोई वजह से नहीं, मैं शो के बाद मिलना, मेरे पास कोई सर्दी की दवा नहीं है, हाँ, लेकिन शो के बाद मिलना मुझे, ठीक है? हाँ, चेहरा ना उतारा करो, डिबेट पे आने से पहले 5, वैसे मजदूर आदमी हूं, तुमसे क्या कहें, तुम्हारा पसीना ही तुम्हारा नगीना है, लेकिन आने से पहले थोड़ा चैतन्य रहा करो, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आलोक वत्स जी एकदम से कूद के आ रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एडवोकेट संजीव नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आम आदमी पार्टी से पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ऑफ कोर्स सर। हम ऐसी संस्कृति से आते हैं जहां हम छोटे से बच्चे थे तो नमस्ते के बजाय राम राम बोलते थे। बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सच कहा आपने। हाँ, ये वो संस्कृति है, हाँ। सच्चे मन से जो राम राम बोलेगा वाकई देश का भी बेड़ा पार होगा। सच्चे मन से जो बोलेगा, अब ये बड़ा मुश्किल है कि ढूंढे कैसे। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? सर, मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में पश्चिमी चंपारण बेतिया से हूँ। पश्चिमी चंपारण बेतिया से। आज मुझे भी कुछ बिहार के बारे में बोलना है, और मुझे जब सवेरे हमने पेपर खोला तो उसमें मुझे एक खबर मिली, तो मैंने कहा ये बिहार में हो सकता है। जी बोलिए साहब। सर, एक डायलॉग है, मैं बोलना चाहता हूँ राम के लिए। बच्चा बच्चा राम का, अयोध्या श्री राम का। जय जय श्री राम। तो मैंने कहा थोड़ा ज्यादा मैंने तो नहीं बोल दिया, वो कहाँ चले गए हमारे जी? थोड़ा सा गुनगुना देते 1 मिनट तो अच्छा हो जाता, फिर से मैं मोमेंट आ जाए। राम सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम। बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट का आगाज करते हैं। 2-3 खबरें बहुत महत्वपूर्ण। 14 जनवरी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय जोड़ो यात्रा शुरू होगी मणिपुर से। मैं आ रहा हूं बाजी, आ जाऊं, जरूर बात करूंगा। मणिपुर से उन्होंने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया है, माना है कि वहां से वो शुरू करेंगे। उनकी पब्लिसिटी कमेटी जो माकन जी उसके संयोजक हैं, उसकी बैठक भी हुई है, ये कांग्रेस की तरफ है। इधर भी तैयारी चल रही। नड्डा जी आज हरियाणा में थे, कल वो हिमाचल में थे, तो 24 समझ लीजिए, मैं कह ही रहा था 24 तो फिसल के आ गया, पहला हफ्ता गया साहब। तो चुनाव का ये सीजन है, तो नड्डा जी आज हरियाणा में थे, कल वो हिमाचल में थे। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में है, वहां पे ईडी के जो अधिकारी हैं उन पर जो हमला हुआ उसकी निंदा की जानी चाहिए, घनघोर निंदा की जानी चाहिए। और आज तो कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनको मैं कोट करना चाहता हूं। कांग्रेस कहती है ईडी, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता, वो कहते हैं कि ईडी पे अगर हमला करोगे तो भ्रष्टाचार से कैसे निपटोगे। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी जो कि बंगाल के हैं। और जी हाँ जी, उन्होंने किम जोंग के शासन से तुलना की है, यानी ममता बनर्जी को तानाशाह बताया। और आज बंगाल से जैसे ही इनका गठबंधन इंडी चल करके दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली वाले कुछ और कहेंगे। जैसे इनका गठबंधन पंजाब पहुंचेगा, पंजाब वाले कुछ और। आज मैं कांग्रेस को थोड़ा सा मैं सांस लेने दे रहा हूं, और उसके बाद आज मैं स्टार्ट करता हूं एडवोकेट आम आदमी पार्टी से। जी देखिए, बिल्कुल चिंता की बात है कि किसी एजेंसी के किसी अफसर पे हमला होता है, लेकिन सोचना यह पड़ेगा कि ईडी क्या अपना काम ठीक कर रही है। ईडी तो हथियार नहीं उठा लेंगे, आप मारेंगे नहीं। मैंने कहा, मैंने कंडम किया है, लेकिन प्रतीक जी आप देखिए, ये एजेंसी जब बनाई गई थी, पीएमएलए एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, तो किस लिए किया गया था? देश में आतंकवादी गतिविधियों को चेक करने के लिए, ड्रग्स माफिया जो था, ड्रग्स जो ट्रेड था उसको रोकने के लिए, जो पैसा गलत हाथों में ना चला जाए उसको रोकने के लिए एजेंसी बनी थी। लेकिन आज एजेंसी क्या कर रही है? 2 किसान देखा होगा आपने तमिलनाडु में,
दो ऐसे किसान जिनके खाते में सिर्फ 450 रुपए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे, उनके खिलाफ ईडी सम्मन करती है। ईडी क्या करती है? लोगों को पकड़ती है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल करती है। जो शामिल नहीं होंगे वो जेल में जाएंगे, और जो शामिल हो जाएंगे वो नारायण राणे और छगन भुजबल की तरह। मैं बिल्कुल आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, रिस्पॉन्स आपसे लूंगा। उन्होंने कहा, विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव का समय है, चुनाव का सीजन है, तो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग सबसे ज्यादा होगा। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। कांग्रेस को मैं, जी आप ऐड करना चाहे? बिल्कुल। 6000 के लगभग केस आज तक रजिस्टर्ड किए हैं ईडी ने, मात्र 25 केसों में फैसला आया है। बाकी केसेस कहां चले गए, छगन भुजबल की फाइल कहां चली गई, ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। 2014 से पहले का भी आंकड़ा जरूर रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। किसी भी एजेंसी को कहने से पहले उसका जो सफलता का रेट है जरूर आंकना चाहिए। मैम कहां से आना हुआ था आपने, क्या बताया था? दिल्ली से। दिल्ली से। कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मोदी जी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। जी प्रतीक जी, सबसे पहले तो अगर जिसको, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी प्रसाद यादव हो, या जिस किसी को भी ईडी के प्रति शिकायत है और उनको लग रहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो इस देश में लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अदालतें बैठी हैं भारत के संविधान और कानून को सुनिश्चित करने के लिए। ये ईडी के उस सम्मान को निरस्त कराने के लिए वहां जा सकते हैं, लेकिन इतने महीनों में 7 सम्मान मिल गए, इनके कानों पर जू नहीं रहेगी, ये वहां नहीं जा रहे, क्योंकि इनको मालूम है कि दूध का दूध और शराब का शराब हो जाएगा। और रही बात, ये कह रहे हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें कह दी, छगन भुजबल के ऊपर कोई हमने आरोप वापस नहीं लिया, वहां भी जांच चल रही है। फाइल गायब हो गई है कोर्ट के अंदर। सुन तो लीजिए। और रही बात, ये ममता बनर्जी के ऊपर कार्रवाई सही है, लेकिन केजरीवाल के ऊपर गलत। बड़ा जबरदस्त है डिबेट आशु भाई। जी हाँ, क्या हुआ? तो ये जो बोलते हैं भाजपा वाले, हाँ। शिक्षा के लिए क्या करते हैं? जो शिक्षा के लिए कहाँ से आना हुआ बेटा? बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? बांका, भागलपुर। चाय भाई किसी ने पूछी थी तुमसे आज? नहीं। बुलाओ जरा गुप्ता जी को, बुलाओ, जाओ पहले कहा रुको, एक कप चाय पियो, एक कप चाय पियो। हाँ, तुम्हें पूछना ना बीजेपी वालों से कि शिक्षा पे क्या बोलते हैं, शिक्षा पे बोलिएगा। विप्लव जी बिहार से आए हैं, कहाँ से हो बिहार से? उनसे तो मिल चुके हैं। मिल लिए? अभी मिले हैं। मिले थे? क्या कह रहे थे? बहुत कुछ हुआ है। ये तो नहीं कहा कि इधर ही रहना उधर ना जाना। प्रोग्राम के बाद बताओ। विप्लव कह रहे कि प्रोग्राम के बाद विप्लव जी ने कुछ कहा है कि मिलना ना, तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। देखिए, बीजेपी के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ईडी है, सीबीआई है, सुप्रीम कोर्ट। आज तो आपने डायलॉग लिख के लाई है लग रहा है। क्या बात भगवान का? हाँ जी हाँ। उन्होंने अभी क्या कहा, घोर आपत्तिजनक बात की सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा के पास। नहीं, ये नहीं, गलत है चीज। देखिए, इनके पास आलीशान कार्यालय भी हैं, इनके पास सब कुछ है, बस लोकतंत्र में इनके पास आज के समय में 21वीं सदी में सम्मान नहीं है। एक बात कही जाती थी कि आईसीसी के जितनी प्रॉपर्टीज हैं पूरे देश भर में, आज भी जितने कार्यालय हैं उसके पसंगे भर में नहीं होंगे। ये एडीआर की रिपोर्ट है, एडीआर की रिपोर्ट कहती है इनके पास कितना पैसा है और सब। नहीं, वो पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी भी इनके पास ही है इस समय, दौलत, कार्यालयों की बात कर रहा हूँ मैं। कार्यालय, दौलत, सब कुछ इनके पास है। जेपी नड्डा जी खुद आके बोलते हैं, रैली में बोलते हैं कि हमने 500 कार्यालय वहां बनवा दिए, और तमाम पूरे देश के अंदर इन्होंने 5 स्टार कार्यालय बनाए हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ, देखिए आप ये कहना चाहिए भगवान का दिया आपके पास ईडी है, सीबीआई है, दौलत सब कुछ है, दौलत सब कुछ है, बीजेपी के सम्मान नहीं है। बस सम्मान नहीं है। मैं आ रहा हूँ, आई विल टेक यू फ्रॉम योर। जी इन्होंने जो कहा, दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ है, उसके साथ साथ जनता का प्यार है। अभी तो 3 राज्य हारे हैं, अकल नहीं आई। देखिए, ईडी सीबीआई का ये जिस तरीके से निजी औजार के रूप में, आदिर रंजन जी क्या कह रहे हैं? देखिए, हम कह रहे हैं ना, निजी औजार के रूप में ये प्रयोग कर रहे हैं ईडी सीबीआई। अभी के नेता है, बड़े नेता आदिर रंजन चौधरी। बिल्कुल करेक्ट, उनका अपना कहना है, व्यक्तिगत रूप से वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे हरियाणा, जहां चुनाव होने जा रहे हैं, हरियाणा के अंदर इन्होंने ईडी सीबीआई भेज दी है। इलेक्शन, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन है, उसी प्रकार से इन्होंने ईडी को भी घटक दल बना दिया है, उनको आगे कर दिया है। और जहां चुनाव होंगे, इन्होंने देख लिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव था, भूपेश बघेल जी को बदनाम करने के लिए चुनाव जीत गए हैं, लेकिन बदनाम करने के लिए साजिश की। और 95% हम बार-बार कहेंगे, विपक्ष पर ही ईडी सीबीआई के क्यों लगातार प्रहार हो रहे हैं? बताइए कि सबसे ज्यादा प्रहार विपक्ष पर ही क्यों है? सबसे ज्यादा प्रहार भाई, मुझे
देंगे नहीं, लेकिन उतने में ही कह दूं 24 की हार अभी से स्वीकार करनी शुरू हो गई है, भूमिका बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी भाजपा का ये अहंकार है। चुनाव से पहले जो जीत मान रहे हैं इसीलिए हारेंगे। आज बता रहा हूं 2024 में सूपा साहब 24 में विपक्ष कहता आ जाओ आराम से धैर्य रखो, सब्र रखो, जनता हो तुम ये ना भूलना, तुम किसी को तख्त पे बैठा भी सकते हो, किसी को तख्त से नीचे उतार भी सकते हो, बहुत ताकत है तुम्हें। कहां से आना हुआ बुलंदशहर। अरे क्या जयंत, साधु संत से लेके महात्मा से लेके और आप तक सब लोग हैं वहां पे। धैर्य से संयम के साथ खड़े रहो। आया मैम, कहां से आना हुआ? यहीं से, दिल्ली से ही हूँ जी। क्या नाम है? सुरिंदर कौर है। मैं पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी आप बोलिए, गुरुद्वारे आई थी? हाँ जी। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपकी आवाज सुन मैं स्पेशल मैंने बोला मैंने आज जाना है और इनको देखना है, और मेन चीज ये थी। और दूसरा जो सा ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि भी ईडी सिर्फ भाजपा मतलब ईडी का चक्कर चला रखा हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो सा ये हरियाणा में मिला है 5 करोड़ मिला है। उड़ीसा नहीं, उड़ीसा में नहीं। अभी जो मिला है तो उसके बारे में क्या कहना है? अगर गलत कर रहा है, भाजपा गलत कर रही है, ईडी गलत कर रही है, तो भाई वो 5 करोड़ और जो से वो हथियार मिले हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? जी क्या नाम है? मेरा नाम एसके तिवारी, उत्तर प्रदेश गोंडा। सर मैं यार ये सारा पूरा पता क्यों बताते हो यार? तुम्हारी इच्छा में मालूम है, पक्का मालूम है तुम चुनाव लड़ना चाहते हो। बस हाथ दिखालो। हाँ बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाथ दिखालो। मैं इसमें जादू रखा हूँ, अभी दिखाइएगा। जादू वादू रखना है तो मैं बताऊं कहाँ जाना है, और चुपचाप खड़े। जादूगर यहाँ एक ही रहेगा, या तो तुम या मैं। हाँ लड़ाओ वहां से। हाँ बोलो। मैं इसको बाहर नहीं निकाल लेता हूँ। मैं क्या है? कहना चाहता हूँ कि जय श्री राम का नारा लगाने में कांग्रेस पार्टी को दिक्कत होता है, और भारत माता के नाम लेने में इनको दिक्कत होता है। जैसे जय श्री राम का नारा लगाते हैं ना, जैसे ये लग जाता है तुरंत। और दूसरी बात है ना, ये बता रहे ईडी सीआई। सर मैं 1 सेकंड जवाब देना चाहता हूँ इनको। जब नरेंद्र मोदी जी कोरोना जिसको अपनी भाषा पे और उस भाषा की शक्ति पे, भाषा के अधिकार पे इतना नहीं विश्वास, क्या बोलेगा यार तुम? तो तुम मिर्ची लेके कहाँ आए थे? हैं क्यों लेके आए थे? नहीं, आज के बाद तुमसे बात नहीं करेंगे हम। चलो खड़े रहो। जी समाजवादी पार्टी। देखिए ईडी और अरे मिर्ची भी जरूरी है, कुछ लोगों को लग रही है तो उसमें आपत्ति क्या है? अरे अपनी भाषा से बोल तो मिर्ची लग जाएगी, वो लेके आने की क्या जरूरत है? खड़े रहो तिवारी जी। महंगी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। मिर्च पहले तो कम से कम मिर्च और धनिया फ्री में दे देते थे दुकानदार, आज तो वो भी इतनी महंगी आया फ्री में देते थे। इन्होंने कार्यालय के ऊपर अभी टिप्पणी की है, मैं इनको बताना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी में 3 पीढ़ी से ना किसी ने नौकरी की, ना किसी ने बिजनेस किया, फिर भी लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस कहां से आ जाता है, ये आप बताइए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा उसके बाद भाजपा के पास तो सिर्फ एक कार्यालय है, वो भाजपा का कार्यालय नहीं है, वो हिंदुस्तान के एक भारतीयों का कार्यालय है। मोदी जी जिस दिन उद्घाटन किए थे उसी दिन बोले थे कि ये कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये कार्यालय भारत के हर एक नागरिक का, हर एक युवा का है। आए और अपनी किस्मत को आजमाए और भारतीय जनता पार्टी और देश के एक इस भारत को संपन्न बनाए। ले जाओ मिर्ची वाले को, ले जाओ आज मिर्ची वाले को ले जाओ, आज काम आ जाएगा। और आज के बाद मिर्ची ना लेके आना, पक्का। हाथ निकालो बाहर। हाँ बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि कोरोना काल जैसे बड़ी महामारी जब पड़ रही थी तब नरेंद्र मोदी जी राशन बांट रहे थे, नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन की व्यवस्था कर रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल 10-10 लाख रुपए का पर्दा लगवा थे। तब ईडी सीबीआई जब अरविंद केजरीवाल के नहीं जाएगा तब क्या डोनाल्ड ट्रंप के उसमें जाएगा? किसमें जाएगा? थोड़ा मिर्ची नहीं, थोड़ा कलाकंद भी खाया करो कलाकंद। मैं आऊंगा आम आदमी पार्टी से रिस्पॉन्स, समाजवादी पार्टी ऑफ कोर्स। ईडी सीबीआई अब देखकर पक्ष विपक्ष देख के कार्रवाई करती, बीजेपी के सब दूध के धुले हुए हैं, एक भी व्यक्ति भी नहीं पकड़ा जाता है। जो भी छापा होता है विपक्ष पे छापा होता है। राजा कैसा होना चाहिए? समदर्शी होना चाहिए कि सबको सबके समान बराबर न्याय करे। लेकिन राजा कैसा है कि अगर विपक्ष ने आवाज उठाई तो 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। राजा क्या ऐसा होना चाहिए कि दूसरा अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर दे? ऐसे तो भगवान राजा राम थे, राजा राम की बात करते हैं ना ये लोग, राम राज्य की बात करते हैं।
उनके राज्य में जब किसी ने सीता माता के लिए कुछ कह दिया तो उन्होंने परित्याग कर दिया। लेकिन वो कौन थे जिन्होंने रावण को पूरा नाश कर दिया, पूरी लंका को ध्वस्त कर दिया। चाहते तो एक बाण चढ़ा करके उसको भी खत्म कर देते, लेकिन खत्म नहीं किया। अरे गुरुजी, इतनी रामचरित मानस मालूम है, रामायण मालूम है, पार्टी में भी एक दो लोगों को समझाया करिए कि इतनी जिसके बाण में इतनी ताकत हो कि एक बाण से पूरी लंका ध्वस्त कर सके, उसके चरित्र को जलाना ठीक नहीं होता है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, भगत दो तरीके के, एक तो राम भगत, दूसरे बगुला भगत। बीजेपी वाले बगुला भगत हैं। अब मैं एक रख दिया। और तीसरे वो कौन है जो जला रहे हैं? अब बताइए, ईमानदारी से बोलिएगा, अब बोलिएगा, तीसरे वो कौन है? मैं बताऊंगा। राम कौन है? देखिए, बोलिए, सवाल सीधा है। नो, ये बोल कौन रहा है प्रतीक जी? राम पर अगर समाजवादी पार्टी जो कार सेवकों के रक्त से सरयू को लाल करने वाली, अयोध्या की धरती को रक्त रंजित करने वाली, वो आज इस प्रकार की बातें करेंगे, भगत सिखाएंगे तो मत सिखाइए हमको। दूसरी बात, इनको जितना रामचरितमानस का ज्ञान है, जितनी चौपाई ये जानते हैं, जाकर उस स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि संजय निषाद को भी बता दे, जिन्होंने कहा था कि खीर खाने से कोई पैदा होता है। राम तो दशरथ के पुत्र ही नहीं, उनको मंत्री बना करके बैठे। ये जब बयान देते हैं लोग, इनके दल में जाने के बाद ही ये क्यों हो जाता है संगति का असर? अखिलेश और मुलायम की संगति में जाकर स्वामी प्रसाद भी बिगड़ गए, संजय प्रसाद निषाद भी बोलने लगते हैं। संगति का असर साफ दिखता है। और इंडिया अलायंस में किस किस का गिनाऊं? स्टालिन है, राजा चंद्रशेखर मौर्य, चंद्रशेखर यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, तेजस्वी यादव, सिद्धार्थ मैया और राहुल गांधी ने क्या कहा? गांधी परिवार का होता तो वो नहीं होता। मैं इस शुभ घड़ी में इस प्रकार के कुतर्कों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छा करें आप। राम आएंगे, राम आ रहे हैं, दिल खोलकर दीपावली। अरे भाई, किसके पास जवाब है? राम आएंगे, आएंगे। मैं आप कर लें इसके बाद। मैं देखिए, देखो, राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, सबको खुशी होनी चाहिए। और जो भी अनर्गल बयान दे रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ प्राण प्रतिष्ठा। जी हाँ, ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप इतने बड़े रामचरितमानस के दोहे बोलते रहते हैं, ये उद्घाटन नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अरे जिसने सबकी प्राण प्रतिष्ठा की, उसकी कौन प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है? क्या विद्वान आदमी हो गुरु। देखिए, मैं ये कहता हूँ, सिंहासन पर त्रिभुवन साईं बैठ सुरन दुंदुभी बजाई। और दूसरी सलाह देना चाहता हूँ बीजेपी को, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अगर राम का नाम ले रहे हो ना, तो ये दिल में जो ईर्ष्या भाव है, इसको खत्म हो जाना चाहिए। और ये बिल्कुल नहीं है, सबको अधिकार। जी, बस इसके बाद ये सारा कवायद 2024 के लिए है। पहले इन्होंने निकाला एक भारत जोड़ो यात्रा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारत टूटा कहां से था जो जोड़ने गए? अब ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि चुनाव सामने है। ये न्याय करते रह जाएंगे और जनता इनके साथ अन्याय करके मोदी जी को फिर से बैठा देगी। जी, रिस्पॉन्ड। ये न्याय हम इसलिए कर रहे हैं, ये न्याय यात्रा, कि IIT BHU के जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता जब महिलाओं का बलात्कार करते हैं, तो उनको न्याय 60 दिन बाद क्यों मिलता है? और वो न्याय विनेश फोगाट और तमाम वो लड़कियां हैं जो रेसलर है, उनको न्याय क्यों नहीं मिलता है? और मणिपुर में जब महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है, तो राहुल गांधी जी आंसू पूछने जाते हैं। और मणिपुर में हम यात्रा वहीं से शुरू कर रहे हैं। और बार बार पूछते हैं अरुणाचल प्रदेश, हम तो अरुणाचल प्रदेश में जा रहे हैं। राइट, मणिपुर से यात्रा करने का रिलेवेंस इन्होंने बताया। जी, एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां है, कोई भी अपराधी हो, बलात्कारी हो, वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, चाहे हमारे यहाँ काहे नहीं जुड़ा हुआ हो, उसको पकड़ के जेल में भेजने का काम करते हैं, स्पीडी ट्रायल दिलाकर सजा दिलाते हैं। लेकिन 5 साल थी राजस्थान में, उस मेवाराम जैन की फाइल कैसे गहलोत और राहुल गांधी दबाया करते थे, आज उसका वीडियो वायरल है। शर्म। ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं भेजा? और ये राम को मानने वाले हैं, अनुजपति भगनू सतनारी। अरे सुनिए,
अरे क्या करे रे, ये सठरे कन्या संसारी ने कुदरत से बिलोक है जोई ताए बदा कच पापना वहाँ बद करने की बात कर रहे। ये पार्टी में रखे हुए उन्हें निकाला तक नहीं। ये ब्रजभूषण शरण पीर तो कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, वो भी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी खिलाड़ियों की जीत हुई है, खिलाड़ी के उसमें। और मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, पहले सुनिए, अपनी पार्टी को बताइए, फिर इनका यही हाल है, इनका वही हाल है। मैं एक चौपाई कह दूं, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, ये कभी नहीं सुधरने वाले। ये राम के विरोधी, ये राम के विरोधी, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले, ये राम की बात करते हैं, रामचरित मानस को फाड़ने वाले, ये राम की बात करते हैं। इनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा था हमारे संत राम प्रत्याचार्य को, उन्होंने क्या कहा था, ढोंगी। हाँ जी आ गया। क्या नाम है आपका? सर चंदन। चंदन। और आपका? मानसी। कहाँ से आना हुआ मानसी? दिल्ली से। बोलो भाई। जी हमारा नाम खेमराज है, हम उत्तरकाशी से आए हैं। बिल्कुल समदर्शी है मामला। पूछूंगा उधर करूंगा, लेकिन हाथ जिधर पहले था उधर ही जाऊंगा। जी मैंने तो सुना देखा, जी मैंने देख लिया, अवतार रूप में आपने दिखाया है मोदी जी को, मैंने देखा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी जो कला दृष्टि है उसको सम्मान करता हूँ। जी हमारा नाम खेमराज सिंह रावत है, हम उत्तरकाशी उत्तराखंड से आए हैं और हम समाजवादी पार्टी से एक सवाल करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं बलात्कारी रामपुर तेरह कांड जो हुआ था उसके बारे में आप बताइए। हमारी उत्तराखंड की माँ और बहनों के इन्होंने बलात्कार करवाए थे वहाँ पे रामपुर तेरह कांड पे। हमारे पिताजी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। रामपुर तिराहा कांड याद दिला रहे हैं जी। 94 का मैं बिल्कुल एक्टिव था, मुझे मालूम था, पत्रकारिता शुरू हो चुकी थी और बिल्कुल वो कांड आपको याद दिलाया उन्होंने कि समाजवादी पार्टी को उसके बारे में क्या बोलना। जी मैं आया। जी जनाब आली, कहाँ से आना हुआ? सर आदर्श नगर। आदर्श नगर। और नाम क्या है? चंदन सर। वाह, आदर्श नगर के और चंदन हो। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। बोलो सर। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, अभी राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे, कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाले है। मेरा अपना सलाह है, सबसे पहले श्री गांधी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि पी चिदम्बरम हो गए, कपिल सिब्बल हो, ये सॉरी क्या कहते, गुलाम नबी आजाद हो गए, ये सिंधिया हो गए, इनके लंगोटिया यार छोड़ के चले जा रहे। पहले सबसे पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा जो भी है निकालिए। कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, ठीक है, वो इसका रिस्पॉन्ड करेंगी। जी बोलो मानसी, बोलो। अरे आप भी बोल दो। राम मंदिर के बारे में बोल रहा है। तो कुछ काय हो रही है इतना ज्यादा, गजब है। बोले राम मंदिर में, अरे तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए भाई थोड़ा। क्या नाम है? क्या नाम है? महक। है नाम इतना अच्छा नाम। बोलो बस क्या बोलना है? तो हम ये बोलना चाहते हैं। अब आगे तुम, अब हाँ क्या बोलना चाहते? बोलो बोलो। सर आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। सर मैं जी सपा के बारे में बोलना है। आज देश में जो सरकार है गरीब की बात कर रही है, लोगों की इतना उतावलापन आ गया है, ईडी और सीडी की बात करते हैं। देश की जनता के राष्ट्रीय संपत्ति का पैसा जनता का होता है, अगर जनता का पैसा का पकड़ ईडी और सीबीआई कर रहा है तो मोदी जी जो है गरीबों के हित की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? नाम मेरा जो है विवेक पासवान। विवेक पासवान जी, कौन सी पार्टी है आपकी? लोक जनशक्ति। आपको दिमाग में आया होगा कि पता कैसे चला इन्हें? एक नया पार्टी ऐड। नहीं, पार्टी पुराना है, इनके नेता बड़े बहुत पुराने हैं। स्वर्गीय पासवान जी को कौन नहीं जानता? आप ये को दिमाग में आएगा, इनको पता कैसे चला कि ये पॉलिटिकल आदमी है ना? कि कैसे पता चला कि कौन सी पार्टी है? ये दिमाग में ऐसे है जो 4 बार घूमे ना, ऐसे तो पकड़ लिया पासवान जी को मैंने। ये कोई है पॉलिटिकल पार्टी? कहाँ से आना हुआ साहब आपका? जी कहाँ से आए? मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। हाँ मैं समझ गया, विंध्यवासिनी से। जी एक बात कहना चाहूंगा। क्या काम करते हैं आप साहब? मैं तो यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ। पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये पहला अटेम्प्ट है, ये दूसरा है? पहला रहेगा अभी। ये पहला रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत जल्दी इसमें सक्सेस मिले आपको और आपकी जो शक्ति है वो पूर्णतः इसमें लगे।
एक बात कहना चाहूंगा, इतनी देर से लड़ रहे हैं राम के लिए, चाहिए पथ यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस जोड़ो यात्रा, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। 22 को आइए अयोध्या में, अर्जी लगाइए। अगर 24, 26, 27, 28 का भी सरकार बनानी है, उन्हीं के रहमत से सरकार बनने वाली है। अन्यथा भारत जोड़ो और कांग्रेस जोड़ो किसी काम का है नहीं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आस्थावान आदमी है। हाँ जी, देखिए जी, आस्था का और यूपीएससी का संगम रहेगा तभी तो वहां तक मैं बिल्कुल, मुझे मालूम है, ये देश का वो एग्जाम है जिसमें बड़े बड़े लोग निराश हो जाते हैं बीच में। हाँ? हम तो हमारे क्या 125 करोड़ इंस्पिरेशन कहीं से मिले। मुझसे अक्सर लोग पूछते, वहां खड़े हुए थे, वो अभी खड़े हुए हैं सामने, मुझसे बोले कि एक बात बताइए, आपको कहां से इंस्पिरेशन मिलती, एनर्जी आती कहां से? मैंने कहा मुझे आपको देख के आती है। ऐसा नहीं है कि मैं श्रद्धावान व्यक्ति नहीं हूं, मुझे बिल्कुल, मेरे आराध्य भी वही हैं जिनका ये बात कह रहे थे, मेरे इष्ट वही हैं। और वो तो मैं कहता हूं अक्सर कि लोक नायक हैं इस देश के। अगर कोई पुरुष है जिससे से हम सारे लोग जुड़े हैं, वो वही हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। इसमें कहीं दो राय नहीं है, कहीं दो राय हो ही नहीं सकती। पुरखा है हमारा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है किसी को। हाँ, अब सवाल यह होता है कि राजनीति में जब चले जाते हैं, लोग खींचने लगते हैं, तब बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। तो वो कहां से आए, कैसे आए, इधर आए, तो बहुत सारे। संशय मत करिए, आस्था के साथ जुड़े रहिए। मैं जानता हूं, जानता हूं जी। बाबूजी आपसे तो रोज पूछता हूं, आज छोड़ दीजिए। जिंदगी में पहली बार कल पूछा था या मैंने आज जवाब दे रहा हूँ आप। तो देखिए रोज रोज लॉटरी निकल रही है आपकी। ये तो आपकी आप बोलिए, अच्छा बोलिए। मेहरबानी। मैं ये कहता हूँ कि देखो, जो राम राज्य आ रहा है उसको आने दीजिए। आ रहा है, बड़े जमाने बाद तो आया है। बड़े जमाने बाद आया है। मैं डिबेट में पूछ नहीं पाया था इनसे, मैं पूछ लेता हूँ जी। आ जाऊंगा, मैं आप ही के लिए शो करता हूँ। और नीति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, सेकंड आप में जुड़ रही हैं जी। हाँ जी, मैं जरूर। हाँ पाठक जी, देखिए पूरा जो वातावरण है राम में है, तो मैं कहूंगा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सबसे पहले हमारे देश के वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई, क्योंकि ये मंगल हो रहा है हमारे देश में चारों तरफ। L1 जो है वो लैंग्वेज पॉइंट पे पहुंच चुका है। दूसरी बात, अब पॉलिटिक्स की करता हूं। देखिए, जब यूपीए का शासन काल था तो उस समय भी ईडी ने 112 रेड मारे थे और 5000 ऊपर से जो संपत्ति थी उसको जब्त किया था। और जब ये एनडीए का शासन आया है बीजेपी का 2014 के बाद से, तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का जो देश के उन गरीबों की संपत्ति है वो जब्त की गई है, काले धन। और तो क्या ये काले धन जो देश की संपत्ति है जब्त नहीं होनी चाहिए? क्या ईडी ने जब 112 रेड मारे थे कांग्रेस के समय, तो वो क्या पॉलिटिक्स के बसीभूत होके मारे गए थे क्या? आज बिल्कुल पाठक जी, आपका कभी कभी बहुत धीरे से कह देने से बात बन जाती है। आपने अपने बात मैसेज कह दिया जी। भैया 10 सेकंड और। आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी इतनी मोटी फाइल लेके चलते थे, हेमंत सोरेन के खिलाफ, शरद पवार जी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, और सबसे बड़े देश के भ्रष्टाचारी लालू यादव के खिलाफ, कहां गई वो फाइल? वो फाइल अब क्यों नहीं निकल रही है? जवाब आप देंगे समाजवादी, और ये नहीं देंगे जवाब? और कांग्रेस क्यों नहीं देगी जवाब? तो पहले तो हक तो कांग्रेस का है कि नहीं, पहले तय करो कौन किसका में आया जी। जल्दी बोलो, कहां से आना हुआ? सर, मेरा सर घर बिहार हुआ। बिहार में कहां हुआ? बिहार में मुंगेर सर। अरे बहुत बढ़िया शॉल पहने हुए यार तुम। सर ठंडा नहीं लग रहा? नहीं, ठंडा नहीं लग। उनसे मेरा क्या काम करते हो? हम सर स्टूडेंट है। अब देखो, तुम्हें पता नहीं अपनी बात कहने का है, और मुझे तुम्हारे बारे में जिज्ञासा हो रही थी। बोलो। अच्छा सर, मेरा बात है कि अभी 3 रेपिस्ट IIT BHU में जो बीजेपी के IT सेल के मेंबर थे, उनके बारे में भी उनसे राय लीजिए। उनके बारे में कुछ बोलेंगे ही नहीं। रेड चुनाव का 2-3 महीना बना है, पूरा भारतवर्ष में एकदम रेड पे रेड हो रहा है। क्या IIT BHU वाले जो रेपिस्ट थे IIT कैंपस के अंदर, 3 हमारी बहन बेटियों के साथ जो मतलब रेप किया गया, तो उनके बारे में बीजेपी वाले मुक्त ने 2-3 महीनों से सब कुछ जानते हुए भी उस सब का गिरफ्तारी नहीं। मुझे मालूम है, इसको बोलने का पूरा हक दिया है, बोलने दे दी इसको मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूँ जी। एक बात मैं कहता हूँ, जिस दिन वो हुआ उसके दूसरे ही दिन मैंने कहा
कि उनको पर कठोरतम से भी अगर ऊपर की कोई, हालांकि अपराध तो है जो मैक्सिमम होता है, उसमें जो मिनिमम भी होता है उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। वो मैक्सिमम पनिशमेंट इसलिए कि वो लोग जीवन में आना चाहते थे, नेता बनना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, लड़ना चाहते थे या नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन वो थे तो नेता। इसलिए दोहरा विश्वासघात है, दोहरा विश्वासघात है। इसलिए कठोरतम से कठोरतम सजा होनी चाहिए। क्यों नहीं? आप हमारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हम आप पे विश्वास करते हैं, हम आपके पास विश्वास के साथ आए, आप हमारे साथ विश्वासघात करें तो दोहरा होना चाहिए। इसमें बिल्कुल कहीं से भी कोई लचीलापन नहीं, कहीं कोई लचीलापन नहीं। जी प्रतीक जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। और अभी राम में हुआ है सारा माहौल। राम राज्य में शायद ऐसा नहीं होता होगा, अब हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता मिलता है उस पर बुलडोजर नहीं चलता। हाले आया राजीदा है, मैं आया। देखिए, बहुत संजीदगी के साथ इस पे पहले भी मैं कह चुका हूं, और वो भाई तो मेरी कंस्टिट्यूएंसी मुंगेर से ही है। आपकी तो मुंगेर ही है। हाँ, उनको मैं बताना चाहता हूं कि इसको लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार की पुलिस ने नहीं पकड़ा, उसको उसी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा, जेल में है, स्पीडी ट्रायल भी चलेगा। और जो आपने कहा, और जो इस देश की जनता चाहती है, किसी भी बलात्कारी के लिए वो सजा भी मिलेगी। हम किसी को बचाते नहीं है, ये स्पष्ट तौर पे। दूसरी बात, प्रतीक जी क्या बदतमीजी है, आप अपने जगह चले जाइए अपने। प्रतीक जी बोलेंगे, लेट हिम रिस्पॉन्ड, लेट हिम रिस्पॉन्ड। अगला सवाल कर लीजिएगा। बुलडोजर भाई बताइए। प्रतीक जी, अगर अगला सवाल कर लीजिएगा। मैं इनको एक बात कह दूं, चूंकि मैं भी आक्रोशित हूं उस घटना से। ये राजनीति करने भले आ गए यहाँ, लेकिन उस पर हमने काम करके दिखाया। मैं 3 बातों का जिक्र करता हूं जो ब्रेक से पहले रह गया था। एक, हमारे समाजवादी भाई ने कहा कि ये सुन लीजिए प्रतीक जी, अगर गंभीरता से आप मुझे 10-20 सेकंड सुनिएगा, सुनिए, नहीं तो मैं चुप रहने में विश्वास करता। नहीं, आप चुप क्यों रहेंगे? आपको चुनाव लड़ना है। पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि भाजपा वालों के ऊपर क्यों नहीं ईडी सीबीआई कार्रवाई करती है। मैं पूछता हूं, अभी कर्नाटक में ताजा हमारी सरकार गई ना, 40% का आरोप लगाया करते थे, इतने महीनों में कितनी कार्रवाई कर दी? किसके ऊपर आरोप लगाया, किसके ऊपर केस हुई? क्यों नहीं उनकी राजकीय एजेंसियां जांच करती है? अरे भाई, जहां आग होगा वहीं धुआं उठेगा। चोरी करोगे तो पकड़े भी जाओगे, क्योंकि मोदी सरकार का, मोदी जी का कमिटमेंट है देश के नेताओं के प्रति नहीं, जनता के प्रति। और एक चीज कह दूं, कांग्रेस का दुर्भाग्यजनक स्थिति देखिए, कोई भी प्रवक्ता टीवी डिबेट में आकर अपने नेता प्रतिपक्ष को झुठला देता है। अजी वो अधीर रंजन चौधरी कौन है? मैं जो कह रहा हूं वो ज्यादा सही है। तीसरी बात, इन्होंने प्रतीकों की राजनीति शुरू से की है। पहले भी हमारा 11 अशोक रोड दफ्तर हुआ करता था, इनका 24 अकबर रोड। आपको याद दिला दूं, इसी दीनदयाल उपाध्याय रोड पर कांग्रेस का आलीशान बंगला, आलीशान कार्यालय बनकर तैयार है। परसेप्शन की लड़ाई के लिए उसका उद्घाटन नहीं करेंगे, क्योंकि 138 रुपये के चंदे से ब्लैक से व्हाइट का खेल कैसे? देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं। मेहुल चोकसी के बारे में देश जानता है, कहां चला गया? विजय माल्या कहां चला गया? ये लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भ्रष्टाचारियों पे कोई परहेज नहीं है। जी नीति जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिसने खाए हलक में डाल के निकालूंगा। ये है नरेंद्र मोदी। आपके घरों से पैसा निकल रहा, आप ईडी के संबंध का सम्मान नहीं कर रहे, और आप कह रहे हैं छोटे बच्चों की तरह आप लड़ते हैं। आपको शराब बताइए कौन सा पैसा निकला? 2 साल हो गया, एक भी बताइए। एक आपके साथ ही ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये कहने वाले अजीत पवार के यहाँ से क्यों नहीं पैसा निकलवाया अलग से? जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो उनको पैसा निकलवाना चाहिए। आपके साहू के यहाँ से करोड़ों रुपए निकले, आज आप ईडी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अरे आपके पास जब सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तो आपके सरकारी एजेंसियों को अटैक करेंगे। बीजेपी वाले ईमानदारी की चादर ओढ़ के भ्रष्टाचार का घी पी रहे हैं, और इनका वही है कि अजीत पवार हो, नारायण राणे हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ तो बुकलेट बना दी थी। बताइए क्या किया? मैं पहले आप बताइए, जो खनन घोटाला करके अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, उसकी भी जांच होने वाली है। चिंता मत करिए, ये जितने घोटालेबाज है ये सब अंदर जाएंगे। 4 साल तक इन लोगों ने एक देशवासियों का खून चूसा है, आज नंबर आ रहा है तो ईडी चिल्ला रहे हैं। यही है नया भारत। अब इस देश में भ्रष्टाचार नंबर आएगा, सरकार, जनता, यही जनता इनको सबक सिखाएगी।